अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, ये बच्चे हैं मेरे, निकल चुके हैं। बाकी दूसरी मादा ने भी निकाले हुए हैं, इसने भी निकाले हैं, कुछ इनक्यूबेटर में थे तो उनका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा मिला है। ये देसी के बच्चे इनक्यूबेटर में निकले। तो बहरहाल आज आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने हैं मैंने, क्योंकि कुछ दोस्तों को इमरजेंसी है, तो मैं नहीं चाहता कि भाइयों का नुकसान हो और उनको जल्दी जल्दी जो है ना आज ही कमेंट्स का जवाब जो है मिल जाए। तो अगर आप भी पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक इंतहाई मुफीद मालूमात दिया करता हूँ। तो आप जो दोस्त मेरे नए हैं, जो तीतर के मुतालिक कम मालूमात रखते हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। भाई, मेरा नर मादा को क्रॉस नहीं करता। एज भी 13 मंथ हो गई है। मादा ने 11 अंडे दिए हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं निकला। सारे अंडे ख़राब हो गए। मैंने क्रॉस करते नहीं देखा। प्लीज़ बताइए क्या करूं। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस बात को ज़रूर चेक करना है कि आपका तीतर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस पर मेरी वीडियो पड़ी है, कैसे पता करें कि तीतर नर मादा को क्रॉस करता है या नहीं करता। वो देखने के बाद अगर आपका नर क्रॉस करता रहा है तो बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि अंडे ख़राब हो जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर आपका नर क्रॉस नहीं कर रहा तो आप उसको ना अंडे की जर्दी जो है वो आटे में मिक्स करके 3 4 5 दिन दें। अगर फिर भी क्रॉस नहीं करता, एवियान भी साथ देना है 200 मिलीग्राम वाला। 5 दिन वो दें, 5 दिन अंडे वाली जर्दी का आटा दें। उसके बाद भी अगर क्रॉस नहीं करता तो भाई फिर उसका हल है टेस्टोवेरान और सेंगोबियान, एक भाई ने बताया था। लेकिन बेहतर ये है कि आप दोस्त नर को चेंज कर लें। अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे पास तीतर है, उन्होंने अंडे दिए, मादा कुड़क भी ठीक तरीके से थी। अच्छा, जब 22 दिन हुए तो अंडे क्रक हो गए, क्रक हो गए। उसके बाद चोंच भी बच्चे की निकली हुई है, मगर अंडे में से नहीं निकला। जल्दी बताओ क्या करो। भाई, एक तो ये कि ये अंडा जब क्रैक होता है तो उसके बाद उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। ये बाज़ दफ़ा जो है ना, आप समझ लें कि 18-20 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि जो अंडे की ह्यूमिडिटी है वो कम ना हो। अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो फिर अंदर जो एक झिल्ली होती है वो बच्चे को कवर कर लेती है, जकड़ देती है, सूख जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ सकता। तो उसका हल ये है कि आप मादा को अंडों पे बैठाए रखें, वो बैठी रहेगी तो उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो पूरी हो जाएगी। अगर 24 घंटे के बाद भी बच्चे नहीं निकलते, कोई एक भी बच्चा नहीं निकलता, तो आप उसको ना रेस्क्यू करें। बच्चा जो है ना खुद निकालने की कोशिश करें। आप मेरी भी वीडियो पड़ी होगी या किसी और भाई की वीडियो देख लें। आहिस्ता आहिस्ता ही उसको निकालना पड़ता है, बड़ा आराम आराम से। अंडे को आहिस्ता आहिस्ता ना किसी नोकदार चीज़ से उसको तोड़ते जाना है आपने। ऊपर वाली साइड पे, जहाँ पे जो मोटा सिरा होता है, जिस साइड पे चोंच बनी हुई है, तो रिंग की शक्ल में आपने अंडे को तोड़ लेना है। ऊपर वाले जो छिलका है वो तोड़ेंगे तो उसके नीचे आपको एक और झिल्ली नज़र आएगी। जब आप उस झिल्ली को तोड़ने की कोशिश करें, अगर उस झिल्ली में से खून बह रहा है तो आप उन्हें उधर ही छोड़ देना है उसको, ठीक है। उससे आगे उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर खून नहीं है, जहाँ तक खून नहीं आ रहा वहाँ तक आपने झिल्ली को उतारते जाना है। अब जो आखिरी हिस्सा बच जाएगा या आधा से ज़्यादा अंडा बच जाएगा, उसके अंदर आपने ये ख्याल करना होता है कि जो अंडे की मवाद है अंदर, और जो खुराक होती है बच्चे की जो नाफ के ज़रिए अंदर जाती है, उसमें बाकी तो नहीं है। अगर वो खुराक मौजूद है और तो फिर आपने भाई बच्चे को फुल बार नहीं निकालना, बस उधर ही उसको रख देना है। अगर खुराक नहीं है तो फिर आराम से आप बच्चा निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि उस अंडे का जो कनेक्शन होता है वो नाफ के ज़रिए बच्चे के अंदर तक होता है। अगर आप उसको खींचेंगे तो अंदर जो बच्चे के अंदर का इज़ा है वो बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं है,
अब मतलब अगर उसकी खुराक वगैरह नहीं है तो वो आपको ना एक नज़र आएगी थोड़ी सी ना, उसको आपने काट लेना है। और काट के ना बेहतर ये है कि आप उधर ही उसको रख दें तो वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता पतली होती होती ख़त्म होती हुई खुद मतलब ना ख़त्म हो जाएगी खुद, और बच्चा जो है उसके बाद अंडे से बाहर आ जाएगा। लेकिन ख्याल रखना है कि अगर खून है उस झिल्ली में, अगर आपको खून नज़र आता है, क्योंकि उस झिल्ली के अंदर ही पूरी शरियानें होती हैं खून की, जिनके ज़रिए खून जो है वो बच्चे के जिस्म में आ जाता है, जा रहा होता है। तो अगर वो शरियानें ख़राब हो गई तो जो खून है वो जिस्म के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि जिस्म का भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर बच्चे के मरने के चांस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा तीतर फीमेल को क्रॉस करने की कोशिश करता है लेकिन टांग रखता है, दोनों टांगें रखता है और गिर जाता है, क्यों? लेकिन है न्यू पट्ठे तैयार हो गई है। भाई एक थोड़ा वजाहत के साथ साफ लिखा करें। तो दूसरी बात यह है कि आपका जो अगर उनकी एज पूरी है तो आप भी उसी भाई वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, उसको अंडा दें, उसके बाद एवियान दें। मुझे लगता है कि आपके तीतर के जो पट्ठे हैं ना वो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। मेरा तीतर 15 दिन पहले क्रॉस करता था, बट अब मादी आगे बैठती है, तीतर क्रॉस नहीं करता। भाई बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि तीतर हर बार क्रॉस नहीं करते, किसी दफ़ा मिस भी कर जाते हैं। आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि मैंने 3 घंटे 4 घंटे चेक किया, हर बार ही तीतर ऐसा कर रहा है। बाज़ दफ़ा तीतर एक मादी बैठ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि जब भी मादी बैठे उसी वक्त ही तीतर उसको क्रॉस करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब तीतर मादा को क्रॉस करना चाहे मादा बैठ जाए। बाज़ दफ़ा मादा भी उस हर वक्त नहीं बैठती और इसी तरह नर भी क्रॉस नहीं करता। अगर वो 15 दिन पहले करता रहा है तो या तो भी दरमियान में वो बीमार हुआ है या कमज़ोर हुआ है, उसकी वजह हो सकती है। बहरहाल एक दो मरतबा मिस करने के बाद हो सकता है वो अगली बार क्रॉस करता हो। आप तसल्ली कर लें, मज़ीद आप उसको ताकत वाली जो है ना खुराकें दें। इसके लिए ना मैं आप सब भाइयों को बता दूं को इसका जो अच्छा इलाज है ना वो है अंडे की जर्दी आटे में मिक्स करके आपने देनी होती है, और एवियान कैप्सूल साथ, या दूसरे कोई विटामिन्स भी आप दे सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेसोवेटा है, उसके बाद वेडलिन है, तो काफ़ी सिरप भी आप पानी में मिला के वो दे सकते हैं। सिर्फ मसला थोड़ा सा है ना, इसको ताकत का आ रहा है। भाई मुर्गियों को वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए? जो मुर्गियों को टांगों का मसला होता है और झूले या लकवे के लिए आप कौन सी वैक्सीन करते हैं? भाई मैं तो करता हूँ लसोटा, लेकिन हर बार भी नहीं करता। सॉरी, गैलीमोन करता हूँ, गैलीमोन करता हूँ, लेकिन हर बार कभी बस टाइम मिल गया तो कर। असल में ना ये इलाज नहीं होती वैक्सीन जो होती है ना, इसके अंदर ही समझो कि बहुत ताकतवर किस्म के विटामिन समझ लें कि जो कि परिंदे की क़ुव्वत मुदाफ़अत को ना वो बढ़ाते हैं, और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत पैदा होती है परिंदे में। तो बाकी ये जो लकवा है ये ज़्यादातर फालिज की शिकायत है, बाज़ दफ़ा ये रानी खेत की वजह से ये हो जाता है, तो आप एंटी भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो है ना इनको आप अच्छी खुराकें देते हो, अगर आपके जो परिंदे हैं ना वो सही सेहतमंद होते हैं ना, तगड़े होते हैं, जान में होते हैं, तो फिर छोटी मोटी बीमारियां उन पे अगर आती भी हैं तो उसके अंदर जो जरासीम होते हैं, अपने वायरस होते हैं परिंदे के अंदर जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो वो अगर स्ट्रांग होते हैं तो वो दूसरे जो ऊपर वाले जरासीम आते हैं ना बीमारियों वाले, तो उनको वह हावी नहीं होने देते। क्योंकि जो भी जानदार है उसके अंदर बाकायदा तौर पे कुदरत ने ऐसे जरासीम रखे हुए हैं जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ और लड़ते हैं। तो आप अच्छी खुराकें दें। बाकी मैं तो भाई आपको मशवरा ये दूंगा कि इसको ना आप गैलीमोन इस्तेमाल करें। अच्छा, गैलीमोन बाज़ दफ़ा ना अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ये बीमारी में जो है ना वो वर्क नहीं करती। अच्छा, मैंने तजर्बा किया है कि इसमें ना बाज़ दफ़ा कुछ परिंदे मेरे बीमार थे तो उस वक्त भी ये वर्क कर गई थी, मतलब जो परिंदे मेरे बीमार थे वो भी सेट हो गए थे। वैसे ये एहतियातन होती है, 4 माह बाद या 6 माह बाद जो है ना आपने लगाना होता है इसको। भाई तीतर के अंडे में से बच्चे कितने दिन में निकलते हैं? भाई 21 से 27 दिन लग जाते हैं। ये मौसम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी तो जो है ना बाज़ दफ़ा 27 दिन भी लगेंगे, अभी थोड़ा तकरीबन जो है ना कुछ दिन के बाद 23 दिन तक ये आ जाएंगे। तो बहरहाल 21 दिन एंड होता है, ज़्यादातर समझ लें कि 23 दिन के बाद, जब 23 दिन पूरे हो जाते हैं
تو اس کے بعد جو ہے آج کل جو بچے ہیں وہ نکل رہے ہیں، تو پہلے جو نکلے ہیں اس سے پہلے وہ 27 دن کے بعد نکلے، ابھی جو ہے وہ 23 دن کے بعد نکل رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ دوستوں نے انڈوں کی کینڈلنگ ضرور کرنی ہوتی ہے، 13-14 دن کے بعد انڈوں کی کینڈلنگ کر لیا کریں، تاکہ اگر انڈے خراب ہیں تو ان کو آپ پھینک کے جو پیئر ہے آپ کا اس کو نئے طریقے سے مطلب تیار کریں، اچھی خوراکیں دیں تاکہ وہ جلدی جلدی انڈے دینا شروع کر دے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اگر آپ انہی انڈوں کو چیک بھی نہیں کریں گے ہو سکتا ہے وہ انڈے خراب ہو، 24 دن کے بعد جب آپ ان کو چیک کریں تو وہ انڈے خراب نکلے تو پھر جو ہے نا آپ کو افسوس ہوگا کہ یار ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہو گیا اور جو انڈے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ خراب نکلے۔ تو لہٰذا وقت پر ان کو آپ چیک کر لیں، اس کا طریقہ بھی پڑا ہے، ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے وہ دیکھ لیں۔ السلام علیکم جی، مادہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے، 25 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی بچہ نہیں نکلا۔ بھائی آپ انڈوں کی کینڈلنگ کر لیں، چیک کر لیں، اندھیرے میں نا لائٹ پہ انڈا رکھ کے چیک کر لیں، پورا منظر اندر آ جاتا ہے۔ ویسے یہ تقریباً آپ 27 دن تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں اگر کینڈلنگ نہیں کرتے تو۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ نے نا اندھیرے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ رات کو اگر کرتے ہیں تو اس بات کا یقین ہو کہ مادہ جو انڈوں پہ بیٹھ جائے گی، تو آپ نے کینڈلنگ کر لینی ہے، جو انڈے خراب ہیں وہ اس کو سائڈ پہ کر دیں، جو ٹھیک ہیں اس میں بچے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ طارق بھائی آپ مجھے بتاؤ نا پلیز، مادی ہے آپ کے پاس، میں لینا چاہتا ہوں، سیزن مجھ سے جاتا ہے بھائی مادی وہ سیل ہو گئی ہے، اور جو دوست دور رہتے ہیں نا بہت مجھ سے دور، مطلب کراچی والی سائڈ ہو گئی، پشاور ہو گیا یا اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا یہاں سے کارگو بہت مہنگی پڑتی ہے، وہ مادی جو ہے نا وہ سیل ہو گئی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے بھائی اپنا رپلائی آپ نے رپلائی تو نہیں کیا اس کے پہلے کے ویڈیو میں گجرات میں بہاول نگر سے ہوں، ڈیلیوری ہو سکتی ہے؟ بھائی ڈیلیوری تو ہو سکتی ہے لیکن ادھر کار کو بہت مہنگی پڑتی ہے، کم از کم وہ ہے نا میرے خیال میں 1500-1600 روپے ڈبے کے حساب سے وہ لے لیتے ہیں گاڑی والے، اگر زیادہ مال ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز ایک آدھا پیس جو ہے نا آپ کو یہاں سے مہنگا پڑے گا، آپ ادھر سے ہی ٹرائی کرو، نزدیک سے آپ کو مل جائے گا۔ اگلا کمنٹ سے 21 دن گزر گئے بچے نہیں نکلے۔ بھائی آپ تو ہمیشہ سنتے رہے ہوں گے نا 21 دن کے بعد بچے نکلتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے 21 دن کے بعد نکلے، ویسے 21 دن کے بعد بہت کم نکلتے ہیں، تو باقی میں دوستوں کو بتا چکا ہوں، آپ نے وہ سن لیا ہوگا اور آپ کو آپ کے جو ہے سوال ہے اس کا جواب جو ہے مل گیا ہوگا۔ تو یہ کچھ تھے شارٹ کٹ آپ دوستوں کے کمنٹس، تو آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔